अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि हमने एंटिसिपेट करा था बाय द वे, और आपके साथ ये शेयर भी किया जा रहा था कि मार्केट का जो एवर सिंस मार्केट में पॉलिटिकल फ्रंट पे क्लैरिटी नज़र आना शुरू हुई है, मार्केट का मोमेंटम जो है वो अब कंटिन्यू रहेगा। दो वी वर नॉट सेइंग कि मार्केट सीधी बढ़ती चली जाएगी। इंट्राडे में करेक्शंस हो सकती है, कंसोलिडेशंस हो सकती है, पर ओवरऑल ट्रेंड जो है वो ऊपर का होने वाला है। मल्टीपल टाइम्स आपके साथ ये भी शेयर करा गया था कि ओवरऑल स्ट्रक्चर जो मार्केट का है वो बुलिश है, क्योंकि प्रीवियस लो हमारा 58,750 का ब्रेक नहीं हुआ था, उसके ऊपर से ही रिवर्सल आ गया था इस दफ़ा। तो स्ट्रक्चर हमारा बुलिश था, मार्केट का व्यू बुलिश था। तो बाय द वे हमने देखा भी यही कि वंस मार्केट ने जो है वहाँ से रिवर्सल दिखाया और पॉलिटिकल फ्रंट से क्लैरिटी आई, तो वहाँ से मार्केट बढ़ती ही चली आई है। एक मैजिकल नंबर जो आपके साथ शेयर करा गया था कि ये लेवल्स इवेंचुअली टेस्ट होते हुए नज़र आ जाएँगे। मैजिकल नंबर था बाय द वे जो शेयर करा गया था, और वापस से शेयर किया जा रहा है वो 65,200 टू 300 ऑलमोस्ट के लेवल्स हैं। आज हमने 65,000 का लेवल बाय द वे टेस्ट होता हुआ देख भी लिया। तो ये लेवल्स ऐसे हैं जो मार्केट में टेस्ट होते हुए नज़र आ सकते हैं। ये बड़े क्रूशियल लेवल्स हैं बाय द वे। अगर मार्केट इसको टेस्ट करती है, एग्ज़ॉशन दिखाती है, तो थोड़ी बहुत हो सकता है रिट्रेस कर ले। ब्रेक कर देती है तो तेज़ी का रुझान जो है वो हमें कंटिन्यू होता हुआ नज़र आएगा। तो ये फिलहाल एक मैजिकल नंबर है जिस पे हमें नज़र रखनी चाहिए। कुछ इवेंट्स थे आज जिनमें प्रोबेबली एमएससीआई की क्वार्टरली एमएससीआई की जो है वो रीबैलेंसिंग थी, नेशनल असेंबली का इनॉग्रेल सेशन था। उसके अलावा जो है वो चाइना ने पाकिस्तान के $2 बिलियन का जो लोन है उसको रोल ओवर कर दिया था। तो ये कुछ मेजर इवेंट्स थे। इसके अलावा जो है वो कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट्स वगैरह भी थी, जिसमें अगर हम देखें तो गैल, जेएस बैंक, फ्लाइंग सिमेंट, रोशन पैकेजेस, जीएचएनआई, बीएनएल, सीपीएचएल, हम नेटवर्क, पैंथर टायर, सर्ल। इसमें जो एक रिजल्ट था जिसपे सबकी नज़रें थी प्रॉब्ली, वो हम नेटवर्क था। हम नेटवर्क में हमने देखा कि इसने ₹55 की क्वार्टर में जो है वो अर्निंग दिखाई, जो कि बाय द वे बहुत अच्छी अर्निंग है। अगर आप क्वार्टरली रिजल्ट्स को देखते हुए चलें, तो बहुत ही आउटस्टैंडिंग अर्निंग इसने जो है वो शो करी है। कोई पे आउट वगैरह नहीं था, एक्सपेक्टेड होता भी नहीं है यूजुअली ऐसे शेयर से, हम नेटवर्क से, और पे आउट वगैरह आया भी नहीं। हुआ ये बाय द वे कि रिजल्ट आने के बाद इसमें थोड़ी-सी पिटाई हो गई और थोड़ा-सा इसमें ड्रॉडाउन आ गया। फिलहाल ओवरऑल व्यू हमारा हम नेटवर्क के हवाले से बुलिश है, और चार्ट्स पे भी जो है वो लगता है सही है बज़ाहिर, कि अगर डिप आता है तो इसमें एक्यूमुलेशन करनी चाहिए। एक अच्छी अपसाइड जो है वो इसके अंदर नज़र आ सकती है। फिलहाल मार्केट को जो है वो चार्ट्स पे देखते हैं, और कल का जो सेशन है बाय द वे आखिरी सेशन है, और मार्च का जो है वो पहला दिन है। तो थोड़ा देखते हैं सेशन को कि किस तरीके से ये हो सकता है, मार्केट किस तरीके से फ्राइडे को प्ले कर सकती है। देखिए, फ्राइडे को ये पूरा हफ्ता जो है ना तेज़ी का रहा है, तो यूजुअली क्या होता है कि जब ऐसा होता है तेज़ी का पूरा हफ्ता रहता है, तो फ्राइडे वाले सेशन में जो है वो करेक्शन हो जाती है, जो जो कि क्लोजिंग डे होता है वीक का। तो आइए देखते हैं चार्ट्स के ऊपर कि क्या ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है? अगर है, तो कौन-सा ऐसा लेवल है जहाँ पे हमें जिस पे हमें नज़र रखनी चाहिए रिवर्सल के लिए, और अगर वो ब्रेक होता है तो उसके ऊपर तेज़ी नज़र आएगी। आइए चार्ट्स पे देखते हैं। और ये बाय द वे केसी यूनिट का वो चार्ट है जो हम आपके साथ शेयर करते हुए आए हैं। इसको अगर आप देखें बाय द वे, तो ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है मार्केट का वीकली पे अगर आप देखें, तो वो बुलिश है। ओवरऑल बुलिश स्ट्रक्चर है हमारा। प्रीवियस लो हमारा ब्रेक नहीं हुआ था, उसके ऊपर से ही रिवर्सल हो गया था। ऑल थैंक्स टू दिस द रीटेस्ट ऑफ दिस असेंडिंग चैनल। इसको इसके ऊपर सस्टेन करके मार्केट ने एक अच्छी अपसाइड जो है वो हमें शो करी, ऑल्दो जो स्मॉलर टाइम फ्रेम्स की फॉर्मेशन हो गई थी। पर इस दफ़ा बाय द वे इसने अपने प्रीवियस हाई को जो है वो ब्रेक करा 62-600 के लेवल्स के करीब, और ऊपर क्लोजिंग दिखाई, तो वहाँ पे एक एंटिसिपेशन डेवलप हुई कि मार्केट जो है वो स्मॉलर टाइम फ्रेम्स के ऊपर अब शायद अपना ट्रेंड चेंज करने जा रही है, और उसकी कंटिन्यूएशन हमें नजर आई। अगले चारों सेशंस मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे के काफी बुलिश रहे। एक पर्टिकुलर लेवल 63,900 का जो कि रेजिस्टेंस के तौर पर एक्ट कर सकता था पोटेंशियली, क्योंकि प्रीवियसली मार्केट कुड हैव बीन अ स्ट्रगलिंग जर्नी फॉर इस डॉटेड ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक करा। तो आज की जो मूवमेंट थी मार्केट की वो काफी इंकरेजिंग थी। अच्छी एक्टिविटी हुई मार्केट में, और अगर हम वॉल्यूम्स को देखें जाके, तो वॉल्यूम्स भी हमें काफ़ी बेहतर लगते हुए नज़र आए। अगर आप पिछले 4-5 सेशंस को देखें, तो ओवरऑल वॉल्यूम्स मार्केट में, पार्टिसिपेशन मार्केट में इंक्रीज़ हुई है कंपेयर्ड टू दिस दिस फेज़, अगर आप मार्केट के इस फेज़ को देखें। तो बाय द वे ये सिनेरियो है। फिलहाल व्यू यही है कि मार्केट का जो ओवरऑल मोमेंटम है वो कंटिन्यू होता हुआ नज़र आ सकता है। आरएसआई को भी अगर आप देखें, तो आरएसआई में भी फर्दर स्पेस है। ओवरऑल खैर मार्केट, अगर आप आरएसआई के हिसाब से देखें, डेली डेली टाइम फ्रेम के ऊपर स्पेसिफिकली टॉकिंग, तो अगर हम 60-40 की रेंज लगाते हैं यहाँ पे, तो मार्केट शायद अपने अभी फिलहाल कंसोलिडेशन फेज के अंदर है, और 60 के लेवल को ऊपर की तरफ जो है वो ब्रेक मार्केट अगर सस्टेन करती है तो मार्केट बुलिश होगी। आपके साथ बाय द वे शेयर करा गया था कि मैकडी हिस्टोग्राम पे भी जो है वो बुलिश क्रॉसओवर होने वाला है, तो ये भी एक पॉजिटिव इंडिकेशन है। तो एग्जैक्टली वो बुलिश क्रॉसओवर होता हुआ नजर आया भी हमें। उसके बाद मैकडी हिस्टोग्राम ने भी स्ट्रेंथ गेन करी, और दिस इज वेयर द बाय कॉल वाज जनरेटेड एज पर मैकडी क्रॉसओवर, और वहां से एक अच्छा रन हमें मार्केट के अंदर नजर आया। तो ओवरऑल मैकडी ऑल्सो दे रहा है।
क्योंकि प्रोबेबली इसके अंदर जो है वो लगता फिलहाल ऐसा है कि 60 के ऊपर अगर ये सस्टेन करता है तो थोड़े से बेयरिश उसमें जो है वो ये एंटर हो सकता है। ओवरऑल अगर आप प्राइस एक्शन के ऊपर देखिए तो मार्केट की जो रेजिस्टेंस आ रही है जो कि 65 टू 65 300 का हो सकता है, ये जो है वो हमारा एक ऐसा जोन है जहाँ पे मार्केट आगे फंस सकती है। अगर इसको ब्रेक करती है तो उसके ऊपर तेजी भी उसी तरीके की हो सकती है। तो फिलहाल इन लेवल्स पे नजर रखना चाहिए। ओवरऑल ट्रेंड हमारा इंटैक्ट है। इन केस कोई डिप वगैरह आता भी है तो दैट वुड बी अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। अभी फिलहाल मार्केट में जो है वो चीज़ों को जो पोजीशंस है वो होल्ड रखनी चाहिए। और ट्रेडिंग पोजीशंस इन केस किसी भी सेटअप वगैरह बन रहा है तो आप ट्रेडिंग पोजीशंस वगैरह भी ले सकते हैं। पहला स्टॉक जो हमारा है वो एयरलिंक है। एयरलिंक की कॉल शेयर करी गई थी आपके साथ, बट एवर सिंस देन फिलहाल इट हैज़ बीन सस्टेनिंग अबव इट्स ब्रेकआउट लेवल। तो लगती है फिलहाल एयरलिंक अभी भी तेजी है। एबीसीडी पैटर्न के हिसाब से अगर आप देखें तो इट कैन टारगेट एबीसीडी पैटर्न के हिसाब से अगर आप देखें तो इट कैन टारगेट 97 के लेवल्स। बट ये प्रोजेक्शंस होती हैं और इनके पीछे भागना इज क्वाइट क्रेजी। तो इनिशियली इट कैन टेस्ट 65 के लेवल्स, और अगर ये ब्रेक होता है तो इट कैन टेस्ट अराउंड 72.3 के लेवल्स। व्यू फिलहाल बुलिश है। छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के इसके अंदर जो है वो पोजीशंस वगैरह को अगर एक्यूमुलेट करते हैं तो एक बेहतर रनअप हमें जो है वो नजर आ सकता है। दूसरा जो स्टॉक है हमारा बाय द वे वो एवियन है। एवियन को अगर आप देखें तो ओवरऑल हमारा व्यू ये था कि बुलिश है ये, क्योंकि ट्रेंड लाइन सपोर्ट भी थी इसकी यहाँ पे, प्लस अब बुलिश एबीसीडी पैटर्न भी रिवर्सल की इंडिकेशन दे रहा था। आरएसआई वाज 32 एज वेल, तो पोटेंशियल था उसमें कि एक अपसाइड आ सके। ओवरऑल ट्रेंड वीकली के ऊपर जो है वो बुलिश था। ओवरऑल स्ट्रक्चर हमारा लॉन्गर टाइम फ्रेम्स के ऊपर बुलिश था। तो डिप आ गया था, अच्छे लेवल के करीब मिल रहा था, यहाँ पे बिल्कुल एक अपॉर्चुनिटी बनती थी एक्यूमुलेट करने की, और जिसने एक्यूमुलेट करा उसको एक अच्छा रनअप भी नजर आया। ऑल्दो वी राइट हियर शेयर्ड एज वेल कि 53 54 पे जो है वो इसकी रेजिस्टेंस आएगी। सेकंड रेजिस्टेंस है 53 54, और एग्जैक्टली इन लेवल्स के करीब ही आके फंसा हुआ नजर आ भी रहा है 53 54 के करीब। तो लेवल्स इतने परफेक्ट थे हमारे। दीज वर आवर सेकंड टारगेट्स। तो यहाँ पे थोड़ा ये स्टक हो रहा है। इन केस अगर इसको ब्रेक करता है तो इनिशियली टेस्ट 60 टू 61 के लेवल्स, वो हमारे सेकंड टारगेट होंगे, और उससे थोड़ा सा ऊपर ही हमारी ट्रेंड लाइन या चैनल की रेजिस्टेंस भी आ रही है। तो यहाँ पे जो है वो इन केस अगर मोमेंटम कंटिन्यू होता है तो लगभग जो लेवल हमारा निकल रहा है वो निकल रहा है 61.46 का लेवल। इन केस मोमेंटम कंटिन्यू होता भी है तो यहाँ पे आके मार्केट फंस जाएगी। इसको ब्रेक करती है तो मार्केट कैन देन मूव टुवर्ड्स ऑलमोस्ट 68.2 के लेवल्स, बट दिस फॉर नाउ सीम्स टू बी आवर इनिशियल टारगेट ऑन ट्रेडिंग कॉल। फंस ही रहा है, ये एग्जॉस्शन ही शो कर रहा है। तो ओवरऑल एवियन का व्यू हमारा ये था। अभी भी फिलहाल वी एंटिसिपेट कि अगर तो ये ब्रेकआउट होता है यहाँ से तो मोमेंटम वगैरह इसमें जो है वो कंटिन्यू ही रहेगा। अगले जो दो स्टॉक्स हैं हमारे बाय द वे, वो उसमें जो है वो हम एक प्रॉब्ली एक बहस को एड्रेस करेंगे जो कि काफ़ी लोगों के दरमियान हो रही है एफएफसी और ईफर्ट के हवाले से, कि कौन सा स्टॉक ज़्यादा बेहतर है। टेक्निकली एक व्यू बिल्ड करने की कोशिश करेंगे इसमें। एफएफसी के ओवरऑल ट्रेंड को अगर आप देखें ना तो इसने एक नया हाई लगाया है, उसके बाद एक लो लगाया जो कि प्रीवियस लो से हायर था। तो ओवरऑल ट्रेंड इसका जो है वो बुलिश है। प्रीवियस हाई से हायर इसने हाई हाई लगाया था। ओवरऑल अगर आप देखें तो बॉटम से इसने जो यहाँ पे टॉप लगाया है प्लस डॉटेड लाइन भी आ रही थी, तो उस हिसाब से रेजिस्टेंस आनी भी थी। ऑलमोस्ट इसने 50% रिट्रेस करा और अपने ट्रेंड को जो है ये मोमेंटम को कंटिन्यू कर रहा है समवेयर अराउंड दीज लेवल्स। अगर आप थोड़ा नोटिस करें इसको, ऑलमोस्ट 122.79 के लेवल्स की एरी, तो थोड़ा सा यहाँ पे स्ट्रगल करेगा। 120 टू 123 एज 123 एज मेंशनड हियर। इसको अगर ब्रेक करता है तो इट कैन इनिशियली टेस्ट 129 टू 130 के लेवल्स। ओवरऑल अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो ओवरऑल अगर आप पैटर्न्स को देखें तो यहाँ पे एबीसीडी पैटर्न की फॉर्मेशन हो रही है इनके लेवल्स एज्यूमिंग एबी इज इक्वल्स टू सीडी। तो यहाँ पे अगर हम द टारगेट्स दैट वी कैन सेट इनिशियली, if you assume चलें इसको, it would get a bit complex. Initially what we can say is कि it can टेस्ट 138 टू 140 के लेवल्स एबीसीडी पैटर्न की जो फॉर्मेशन हो रही है उसके हिसाब से अगर हम इसको देखें। पर द कंसर्न इज कि यहाँ पे स्टक हो रहा है, ये नेगेटिव पॉइंट है, ये नेगेटिव इंडिकेशन है। इसको तोड़ेगा तो फिर तेजी भी हो जाएगी उतनी क्रेजी, नहीं तोड़ पाएगा तो इसके नीचे ही जो है वो फंसा रहेगा। ओवरऑल व्यू हमें ये बताता है एफएफसी का कि एफएफसी लुक्स बुलिश, एफएफसी बहुत अच्छा है, सब कुछ है इसमें, पर द ओनली कंसर्न इज कि यहाँ पे रेजिस्टेंस बड़ी स्ट्रॉन्ग आ रही है, और ये ब्रेक होगी तो ही हमें फर्दर तेजी होती नजर आ सकती है। अगला स्टॉक जो हमारा है कंपेयर टू एफएफसी, ईफर्ट इज परफॉर्म वेरी वेल। बहुत अच्छा प्राइस रहना पाया, बहुत अच्छी डिविडेंड yield रही है इसकी। बहुत रिसेंटली इसने 8 रुपए का डिविडेंड दिया है। बाय द वे वी वर एंटिसिपेटिंग 130 139 पे रेजिस्टेंस है, क्योंकि कॉन्फ्लुएंस क्रिएट हो रहा था वेयर देयर वाज 1.618 रिट्रेसमेंट लेवल एज वेल एज चैनल की रेजिस्टेंस एज वेल एज डॉटेड ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस। ये ब्रेक हुई, वीकली क्लोजिंग जो है वो फिलहाल अभी तो फिलहाल से ओवर ट्रेड कर रहा है मोस्ट ऑफ, अगर मोमेंटम कंटिन्यू कर रहा है तो वीकली क्लोजिंग इसके ऊपर ही आएगी। आ चुका है तो कहीं ना कहीं हो सकता है ये पॉसिबिलिटी रहे कि नीचे आके इसको रिटेस्ट करके उसके बाद बाउंस बैक वगैरह करना शुरू करे। पर ओवरऑल स्ट्रक्चर इसका बुलिश है और इसमें तेजी ही करनी चाहिए, मंदी नहीं करनी चाहिए। ऑन दी अदर हैंड अगर हम एफएफसी के चार्ट को देखें तो एफएफसी के चार्ट में उस तरीके का स्मूथ प्राइस रनअप नहीं आया, प्राइस मूवमेंट नहीं आया, अभी फिलहाल स्टक हो रहा है। तो एज सून एज इसका ब्रेकआउट होता है तो इसमें भी जो है वो हम तेजी का रुझान जो है वो रख सकते हैं।
आखिरी स्टॉक जो हमारा है वो मीज़ान बैंक का है। मीज़ान बैंक वी हैव शेयर्ड मल्टीपल टाइम्स के अपनी रिपोर्ट में भी शेयर करा था हमने, एंड वी हैव शेयर्ड इट इन वीडियोस एज़ वेल कि मीज़ान बैंक का ओवरऑल ट्रेंड जो है वो बुलिश है, स्ट्रक्चर बुलिश है। हमने बाय द वे ये देखा कि इसने एक अपॉर्चुनिटी दी यहाँ पे एक्यूमुलेट करने की व्हेन इट वाज ट्रेडिंग एट दीस लेवल्स, और फिर दूसरी अपॉर्चुनिटी दी व्हेन इट वाज ट्रेडिंग एट दीस लेवल्स ऑलमोस्ट, जब यहाँ पे इसका ब्रेकआउट हुआ था 130 175 ये आइडेंटिफाइड एज अ ब्रेकआउट लेवल। जब ब्रेकआउट हुआ तो उसके बाद एक अच्छा रन हमने इसके अंदर आता हुआ देखा, उसने 187 के लेवल्स को टेस्ट कर लिया। प्रोजेक्शंस हमें ये बता रही है कि बाय द वे अगर आप इसमें हाई से रिट्रेस करें और अपने मोमेंटम कंटिन्यू करें, तो चांसेस ये बता रहे हैं बाय द वे कि अपने मोमेंटम को कंटिन्यू करके अपने इनिशियल टारगेट जो कि 206 से 207 के करीब आ रहा है, एज्यूमिंग ए बी इज इक्वल्स टू सी डी, ए बी सी डी पैटर्न अगर हम लगाते हैं तो वो हमें टेस्ट होता हुआ नजर आ सकता है। इसका ब्रेकआउट हुआ था 175 पे, तो वहां पे वेरी गुड स्विंग। That's it from today's video, everyone. Thank you so much for watching this video. Comment if you have any query. Allah Hafiz.